हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। मैंने जो पुरानी वीडियोस बनाई थी उसमें भी कुछ पार्ट्स बनाए थे। जो अलग टॉपिक है संख्या के ऊपर की, संख्या को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिशन भी एग्जाम में तो हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। चलो ठीक है। ये दे रखा है आपको, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, प्रतिशत है। तो दे रखे हैं क्वेश्चन किस बेसिक पे, किस टॉपिक पे दे रखे हैं, संख्या के आधारित प्रश्न। दे रखा है पहला ए का b% इक्वल टू, अगर ए का b% देगा तो ए मल्टीप्लाई v अपॉन 100। और सेकंड दे रखा है ए मल्टीप्लाई, अगर क्वेश्चन मार्क डिजिट नहीं दे रखी है तो इक्वल टू संख्या मल्टीप्लाई v। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई संख्या मल्टीप्लाई v अपॉन ये दो तरीके से हमारे फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर आपको संख्या में 1/3 दे रखा है तो 1/3 संख्या हो जाएगी। संख्या में 1/2 दे रखा है तो 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। और संख्या में 2/3 दे रखा है तो 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ये तो आपके कुछ फॉर्मूले टाइप्स के हो गए, लेकिन इसमें क्वेश्चन बताऊंगी दो किस तरीके से होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, किसी संख्या में 54% तथा उसी की संख्या के 26% का अंतर 22,526 है। संख्या की 66% कितना होगा? अगर 54% उसकी संख्या है और 26 उसका अंतर है, और अंतर उसका ये रखा है 22,526 है, तो संख्या का 66% हमको बताना है। जब भी कोई संख्या नहीं दे रखी होती तो हम उसको संख्या को x मान लेते हैं। तो ये दे रखा है, माना विशिष्ट संख्या x है, तो प्रश्न अनुसार x का अंतर पूछा है 54 और 26, तो 54 और 26 का अंतर जो होगा वो होगा माइनस इक्वल टू जो 54 तथा उसी संख्या के 26 का अंतर, जो अंतर दे रखा है वो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू कितना दे रखा है 22,526। इस डिजिट को हम यहाँ ले जाएंगे, जब इसको हम लेस करेंगे तो आपका ये आएगा 28। जब भी परसेंट को चीज हम डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 22,526। इसके हम जब भी इसके हम कैलकुलेट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इसकी कैलकुलेटिंग करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 80,450। अब इसने पूछा है 80,450 का 66% बताना है। तो जब हम 66% बताएंगे तो डिवाइडेड में 100 हो जाएगा। जब भी हम डिजिट परसेंटेज को डिजिट में निकालते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं। तो 80,450 मल्टीप्लाई 66 डिवाइडेड 100। तो इसके हम जैसे कैलकुलेटिंग करेंगे तो किसका आएगा 53,97। ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, कि सिर्फ पूछा है ना किसी संख्या को तथा उसकी संख्या का 26 का अंतर दे रखा 22,526 दे रखा है, तो संख्या 66% बताना। 66% कितना निकल के आया इससे? 66% 53,97। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, यदि दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली का प्रतिशत कितना होगा? अगर आपको दो संख्या दे रखी है, दो संख्या तीसरी संख्या क्रमशः, दो संख्या तीसरी संख्या क्रमशः कितनी दे रखी है? 30% 40 अधिक है, तो दूसरी से पहली की प्रतिशत कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। मैंने अब आपको बताया था x मान लेते हैं, इसमें हम क्या मान लेंगे z। माना तीसरी संख्या z है, हमें संख्या तो पता नहीं है तीसरी क्या है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? z मान लेंगे। तो पहली संख्या क्या होगी? z का 130। जब अगर ये दे रखा है आपको 30%, तो इसमें 100 को अपने आप से ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है। हम फुल जो प्रतिशत होती है वो 100 होती है, तो 100 तो z का प्रतिशत होगा 130% हो जाएगा। दूसरी संख्या 2 का 140% हो जाएगा प्रश्न अनुसार। अब क्वेश्चन दे रखा है कि पहली संख्या का तो 130 बता रहा है और दूसरी संख्या का 140, और उसी का के परसेंट बताना, मतलब तीसरी संख्या में बतानी जो हमें पता नहीं है। तो अब z का परसेंट निकालेंगे तो z मल्टीप्लाई 130 अपॉन 100 इक्वल टू z मल्टीप्लाई 140 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई k अपॉन 100। ठीक है। अब इसके हम जब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा, देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा? और इक्वल टू वाली चीजें रखी होती है तो आपका दिया गया सामने वाली चीज जीरो से ये जीरो कट जाएगी। तो अब जो आपका जो के होगा वो इधर आ जाएगा, प्लस इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 30 और ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन डिवाइडेड में आ जाएगा 40। तो इसका जस्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा 1300 अपॉन 14। इसका हम पॉइंट में निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा डेसिमल में 92.85। तो 92.6 अपॉन 70 आएगा आपका परसेंट में।
तो इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी बताया, दूसरा क्वेश्चन भी बताया, संख्या के बारे में ये भी बताया कि किस तरीके की संख्या के फॉर्मूले भी होते हैं। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन भी आएंगे आपके, अगर कभी अन्य, मैंने तो आपको छोटे से टॉपिक के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन बताए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।